हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, कल मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिया था। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन आपके हो रहे हैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। और आप कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ट्रिपल सी और ओ लेवल का फर्स्ट पेपर और वनडे से रिलेटेड जितने भी हमारे पेपर होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, यहीं से आने हैं। इसके अलावा आपको कुछ अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर दें। चलिए आगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक। ये क्या लिखा है, कुछ गलत लिखा गया है यहाँ पे, टाइपिंग में कुछ मिसिंग हो गया होगा। से जुड़े होते हैं। पहला होता है फ्लैश मेमोरी, दूसरा मैग्नेटिक टेप और तीसरा मदरबोर्ड होता है, चौथा क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो 21 का जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, सी होगा, क्या होगा मदरबोर्ड। ये क्या लिखा होता है, संधि से जुड़े होते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें है सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को मेमोरी कहा जाता है, क्या सहायक या बैकअप, मुख्य या पेन ड्राइव। तो 22 का जो आंसर हमारा सही होगा वो होता है सी, मतलब मुख्य मेमोरी होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। सहायक मेमोरी, अंकगणितीय और तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई और रजिस्टर। 23 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा होगा। तो इसमें डी होता है, मीन्स क्या होता है रजिस्टर होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। यूएसबी हार्ड डिस्क ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सॉलिड स्टेट ड्राइव या यूएसबी स्टिक्स। तो इस 20 क्वेश्चन नंबर इसका हमें लगता है कुछ सीक्वेंस इन्होंने गलत कर दिया है। 21 के बाद 25 हो गया, 26, तो ये 24 होगा। इन्होंने जो लिखा गया है ये 24 क्वेश्चन होगा, क्या होगा 24 होगा। तो 24 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो इसमें होगा सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। अगला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी उपयोग में संग्रहित करता है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जाता है। तो 25 का जो आंसर होगा आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, सी, मीन्स कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी उपयोग में संग्रहित करती है, मीन्स स्टोर करती है। मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या होता है कैश, बैकअप, सहायक और मुख्य। तो 26 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका जो आंसर होगा ये होगा, कौन सा होता है, कैश होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय मेमोरी के बारे में गलत है। यह एक अस्थिर मेमोरी है। कंप्यूटर द्वितीय मेमोरी के बिना चल सकता है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। बिजली ना होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो 27 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें जो हमारा होगा फर्स्ट होगा, मीन्स यह एक अस्थिर मेमोरी है। अगला जो क्वेश्चन है निर्देश चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर अंतिम निर्देश रखता है। पहला होता है एमआर, दूसरा होता है एमबीआर, तीसरा होता है पीसी और डी होता है आईआर। आईआर का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसमें जो आंसर होगा 28 का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 28 का जो आंसर होगा वो होगा डी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी के बारे में गलत है। पहला होगा यह उन प्रोग्रामों को रखता है जिन्हें कम समय में रन किया जा सकता है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। यह अस्थायी उपयोग में डेटा को संग्रहित करता है। तो 29 का जो आंसर होगा आप कमेंट करके बताएंगे। 29 का जो ऑप्शन होगा इसमें सी होगा, यह मुख्य मेमोरी से धीमी होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। डिस्क पैक, विडेंचर डिस्क, डीवीडी, जिप डिस्क। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 30 का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, सी होगा डीवीडी। ये क्या होता है, चुंबकीय डिस्क नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है। पहला होगा मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी ड्राइव,
बीचेस डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो 31 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा होगा। तो इसमें होता मेमोरी कार्ड। अगला जो क्वेश्चन है आप ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है। पहला लिखा गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। फिर लिखा गया है कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती है। डी लिखा गया है कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन में 32 का था, आप कमेंट करके बताएंगे 32 का जो आंसर हमारा क्या होगा। फर्स्ट होगा। फर्स्ट में लिखा गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आंसर हमारा ये सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, यहाँ लिखा गया किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रैम, डी रैम, रोम और CPU। यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी और CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो 33 का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे उसमें क्या होगा। सी होगा, रोम होगा मीन्स रीड ओनली मेमोरी होता है, इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। CPU पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए मेमोरी के साथ सीधे इंटरैक्ट करता है। कौन सा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्राइमरी, पेन ड्राइव या सेकेंडरी। तो आप इसमें कमेंट करके बताएंगे 34 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे इसमें, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है। ALU, CPU, कीबोर्ड, मदरबोर्ड। तो इसमें जो कमेंट करके बताएंगे इसमें क्या होता है, CPU होता है मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फिर यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर सिस्टम में रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर लिखा गया है उपयोगकर्ता जनित फाइलों और दस्तावेजों को संग्रहित करना, नेटवर्क कनेक्शन प्रबंधित करना, कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना, रनिंग एप्लीकेशन के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना। तो इसमें कमेंट करके बताएंगे 36 का जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, सी होगा मीन्स कंप्यूटर के फर्मवेयर और स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहित करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट एक माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा होगा सी होगा, प्रिंटर जो होता है हमारा आउटपुट का एक माध्यम होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इम्पेन प्लाटर, CRT मॉनिटर, प्रिंटर और डिजिटल कैमरा। तो 38 का आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो क्या होगा, डिजिटल कैमरा जो हमारा क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, मदरबोर्ड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 39 का जो आंसर हमारा होता है सी होता है, माउस सबसे ज़्यादा जो है यूज होने वाला इनपुट डिवाइस होता है। वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो 40 में जो आंसर हमारा होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका जो आंसर होगा हमारा डी होगा, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। अगला जो क्वेश्चन लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम, कीबोर्ड। आप लोग कमेंट करके बताएंगे 41 का जो आंसर हमारा होगा, मॉडेम जो हमारा होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पहचान कीजिए कि कंप्यूटर की मेमोरी के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य हैं असत्य। पहला जो लिखा गया, सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है क्योंकि यह गैर वाष्पशील होती है। दूसरा, सहायक स्टोरेज डिवाइसों के सबसे सामान्य रूप कैश और रैम चिप। तो इसमें जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे पहला दूसरा या मतलब फर्स्ट, ये बी, सी और डी में जो हमारा होगा कौन सा होगा। तो इसमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आंसर हमारा इसमें राइट ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी। मीन्स आप कह सकते हैं फाइल, क्या लिखा गया है, फाइल क्या होता है हमारा, सबसे पहले कि सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है क्योंकि यह गैर वाष्पशील होती है। दूसरा, सहायक स्टोरेज डिवाइसों के सबसे सामान्य रूप कैश और रैम चिप होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे
कि इसमें जो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, क्या हो गया, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। डगलस एजर्ट, विलियम इंग्लिश, डैनियल कूपर और जॉन एलन। तो इसमें जो आंसर सही होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना बहुत है, आगे कल इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कराएंगे। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।